खबर यूपी के कन्नौज जनपद से है, जहां शहर के पीसीएम महाविद्यालय में भाजपा के द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षी के आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री तथा लोकतंत्र सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि रजनी तिवारी ने लोकतंत्र सेनानियों को पटका पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक सुशील साक, भाजपा प्रदेश मंत्री अवजात मिश्रा, पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, रामवीर कठेरिया आदि ने भी लोकतंत्र सेनानियों को बुधवार को सम्मानित किया। वहीं भाजपाइयों ने आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि 25 जून 1975 में आधी रात्रि में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से देश में आपातकाल लगाई, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भाजपा नेताओं ने कहा कि आज देश दुनिया की सबसे तेज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में देश पहुंच गया है और बहुत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। सम्मान समारोह की अध्यक्षता टापू सिंह ने की। वहीं सम्मान समारोह में लोकतंत्र सेनानी गिरीश कुमार शुक्ल, विजयपाल सिंह, श्याम बाबू गुप्ता, जनक सिंह यादव, राम अवतार यादव, लाखन सिंह वर्मा, छदामी लाल राजपूत सहित करीब आधा सैकड़ा से अधिक लोकतंत्र सेनानी मौजूद रहे। हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। हमारे देश की आत्मा कहा जाता है और उसकी धज्जियां कैसे उड़ाई कांग्रेस ने, वो दिखाई देता है आपातकाल में। आपातकाल कोई देश की समस्याओं के लिए नहीं लगाया गया कि कैसे निजात मिल जाए। देश की समस्या से उबरने के लिए उसको नहीं लगाया गया। तत्कालीन सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए उसको लगाने का काम किया कि उनकी मौजूदगी सत्ता में कैसे बनी रहे, सत्ता को कैसे हासिल कर सके। इसलिए उस समय इमरजेंसी लगाई गई। आज जब बातें करते हैं बड़ी बड़ी कांग्रेस के नेता, तो ध्यान आता है हम सबको इमरजेंसी के समय का सुना है। हम लोगों ने सुनते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, क्योंकि उन चर्चाओं को कभी भूल नहीं सकते, उन स्थितियों को कभी भूला नहीं जा सकता। कैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, रात में इमरजेंसी लग जाती है, सुबह लोगों को पता होता है कि हम सब देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन आज से हम स्वतंत्र नहीं रहे। आज से हम बोल नहीं सकते, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर नहीं कर सकते। उस समय का युवा, देश में उस समय गरीबी फैली हुई थी, उस समय देश की जो स्थितियां बनी हुई थी, उसके विरोध में देश का युवा जो बोलता था, उनको जेल में ठूस दिया गया। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ लोग तुरंत ही जेल में डाल दिए गए। प्रेस मीडिया के लोगों को तुरंत जेल में बंद कर दिया गया। उस समय की ऐसी भयावह परिस्थितियां बन गई। उनकी कथनी और करनी किस तरह की है? एक तरफ तुमने संविधान को न मानते हुए, न जाने कितने संशोधन करते हुए, कितनी धाराओं को अपने अनुकूल बनाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए उनको बदलने का काम किया, सिर्फ स्वार्थ पर, सिर्फ सत्ता के लोभ में, और तुम संविधान बचाओ का नारा लेकर के घूम रहे हो। भाइयों बहनों, बहुत अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और पूरे पार्टियों में। आज हम सब उन्हीं चीजों को याद करते हुए, आपातकाल को याद करते हुए, क्योंकि वो चीजों को हम लोग कभी भूल नहीं सकते, देश कभी भूल नहीं सकता। जो सहा है और कहते हैं कि कभी ऐसी चीजें कभी आने न पाए, जो बर्दाश्त किया है लोगों ने, जो हमारे देश में भूखता है। भाइयों बहनों, उनकी स्मृतियों को लेकर के और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान में, उनका सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आप लोग बहुत देर से यहाँ पे बैठे, हमसे पहले भी हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे से पूरे विषय को रखने का काम किया है। हम आप सभी लोगों का बहुत हृदय से
एक साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। और उस समय देश आर्थिक संकट से जो गुजर रहा था, बहुत सारी स्थितियां ऐसी बन गई थी। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास ऐसा मजबूत नेतृत्व है, सिर्फ परिवारवाद की बात नहीं करता है, व्यक्तिवाद की बात नहीं करता है, वसुधैव